सिर्फ आज की इस क्लास में जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो आपका चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और बने रहिए अंत तक, जो कि वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की जो क्लास है वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। और आज की जो क्लास है इसको आप पार्ट 1 में डाल लीजिए। पार्ट 1 आपका रहेगा और जो आपका कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, सो आपका जो कोर्स है स्टार्ट हो चुका है और ये जो क्लास है बैच जो आपका 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड बैच जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ किन प्रश्नों के बारे में, सबसे पहले आज हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में और फिर सबसे पहले आज हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी अति लघुत्तरी प्रश्नों पर होगी। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है ये आपका चैप्टर भी समाप्त नहीं हुआ है, तो तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि Fe2O3 प्लस 2Al। अब देखिए Fe2O3 प्लस 2Al जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझको क्या प्राप्त होगा, Al2O3 प्लस 2Fe। मुझको यह प्राप्त हुआ जब हमने Fe2O3 प्लस 2Al की अभिक्रिया जब हमने Fe2O3 प्लस 2Al से अभिक्रिया कराई तो मुझको क्या प्राप्त हुआ, Al2O3 प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ में हमको क्या प्राप्त हुआ, जो Fe जो है वो आपका अलग निकल आया। देखिए Fe जो है आपका अलग निकल आया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहले आप लोग पहले इसको समझ लीजिएगा कि जो आपका Fe2O3 प्लस 2Al आप और आगे समझिएगा कि जी आप चलिए इसको समझ लीजिएगा कि Fe2O3 प्लस 2Al। आप चलिए बात करते हैं कि अब इसमें देखिए कह रहा है कि ऊपर जो दी गई जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसको समझिएगा कि जो ऊपर जो दी गई जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऊपर जो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को सही प्रकार से छांटना है जो आपको राइट लगे। तो चलिए हम बात करते हैं उस राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। तो चलिए इसका अब चलिए इसमें नंबर का ऑप्शन आपका क्या दिया, नंबर का ऑप्शन दिया आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या यह संयोजन अभिक्रिया, फिर बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, क्या यह वियोजन अभिक्रिया, फिर आगे बात करते हैं कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, क्या यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, फिर आगे आपका कहता है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें से आपको राइट आंसर कौन सा लगता है और उस राइट आंसर आप लोग टिक लगाइएगा। तो चलिए आप लोगों को कौन सा राइट आंसर आपको इसमें लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 1 है और जहाँ पर भी ना समझ में आए वहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसका आंसर आप लोगों को 100% बताऊंगा। और चलिए और आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं कि लौह चूर्ण। इस बार देखिए प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। अब जो प्रश्न नंबर सेकंड जो आ रहा है मेरा, वो क्या कह रहा है कि लौह चूर्ण, देखिए लौह चूर्ण में क्या डाल रहा है, लौह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर हम लौह चूर्ण में क्या डाल दें, लौह चूर्ण में अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डाल दें तो क्या होगा। फिर आगे क्या करेंगे, सही उत्तर पर निशान लगाओ, सही उत्तर पर निशान लगाओ। इसमें से आपको चलिए सही उत्तर पर निशान लगाने, आप चलिए पहले 4 ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिएगा। पहले आप लोग सही से 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। अब आप लोग 4 ऑप्शनों पर टिक लगाइएगा। आप लोगों को कौन सा जो राइट आंसर जो है आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है। नंबर का ऑप्शन दिया है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है कि गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। फिर देखिए नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब चलिए नंबर गा कर लीजिए। नंबर का कह रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और नंबर घा देख लीजिए कि आयरन लवण एवं जल बनाता है, जल बनता है। अब आयरन लवण एवं जल बनता है, अब आप लोगों का क्या होगा। चलिए कि अब चलिए बात कर लेते, पहले प्रश्न को पहले सही से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पहले पढ़ लीजिएगा। क्या करें कि अगर हम क्या कर दें कि लौह चूर्ण में क्या डाल दें, अगर हम लौह चूर्ण में अगर हम
लौह चूर्ण में अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कि आपका ये सही हो जाएगा कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं। अब चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसको टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका बनेगा, क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आप इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अब इस बार आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो 2FeCl3, आप चलिए इससे पहले आप लोग पहले इस अभिक्रिया को देख लीजिएगा कि 2FeCl3 प्लस 2H2O, 2FeCl3 प्लस 2H2 प्लस ये देखिए Y दिया गया, Y दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है कि जब हमने इसको सॉल्व किया, इतने को जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 2FeCl2 जो है आपका अलग निकल कर आ गया, H2SO4 आपका अलग आ गया और HCl आपका अलग आ गया। अब चलिए अब इसमें हमसे पूछा गया है कि जो Y जो है यह क्या है, Y जो है यह क्या है, और हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब हमने क्या किया कि जो 2FeCl3 और 2H2O प्लस Y के जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। हमको चलिए इतना प्राप्त हुआ। जब हमने इतने को जब हमने सॉल्व किया तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि जो Y जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो Y जो है यह क्या है, तो हमको इसको छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें जो आपका प्रश्न है, कहने का मतलब इसमें जो आपसे जो इसमें 4 महत्वपूर्ण आपको आंसर दिए गए, इसमें से नंबर का ऑप्शन दिया आपका यस होगा कि SO2 होगा कि H2S होगा कि क्लोरीन होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा। SO2 पर टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आप चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। पहले आप लोग क्या करें कि इन सारे के सारे प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा। इन सारे के सारे प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने किन किन प्रश्नों को सॉल्व कराया। और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ना लें तो आप लोग ऐसा भी करते चलें कि इन प्रश्नों को साथ साथ में कॉपी में नोट्स बनाकर लिखते रहें। कॉपी में नोट्स बनाकर लिखते रहेंगे तो आप लोगों को रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा कि जो आपका श्याम श्वेत फोटोग्राफी है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। किसका प्रयोग करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं, और आप लोग उसका सही जवाब दीजिएगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसमें आपसे क्या कह रहा है कि इसमें आपको 4 महत्वपूर्ण आंसर दिए जाएंगे। 4 महत्वपूर्ण आंसरों में से आपको उस राइट आंसर को छांटना होगा जो बिल्कुल राइट हो, जो पूरा का पूरा राइट हो। जिसमें नंबर का ऑप्शन दिया आपका AgCl, नंबर का ऑप्शन दिया आपका FeSO4 और नंबर का ऑप्शन दिया है PbNO3 और नंबर का ऑप्शन आपका दिया CaCO3। अब चलिए इसमें से आपको उस राइट आंसर को आपको छांटना होगा जो आपको बिल्कुल आपको राइट लगे। अब चलिए इसमें किसी राइट आंसर कौन सा होगा, अगर कई छात्र ऐसे हैं जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा और कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा AgCl पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ये आपका जो राइट आंसर है AgCl आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि AgCl है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में हम हमेशा AgCl का ही प्रयोग करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 5 मेरा देखिए क्या कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और आपको बताना है कि यह जो रासायनिक समीकरण है यह कैसी रासायनिक समीकरण प्रक्रिया है, ये योगात्मक है कि अवक्षेपण है कि निराकरण है कि इनमें से कोई नहीं। आया समझ में? तो अब ये अवक्षेपण है कि योगात्मक है, इसमें से आपको बताना है। जैसे हमने क्या किया कि BaCl2 कैसा है, ये BaCl2 आपका जलीय है, फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया। फिर H2SO4 कैसा है, ये भी H2SO4 कैसा है, ये भी जलीय है। अब चलिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त हुआ, BaSO4 हमको ये ठोस रूप में प्राप्त हुआ। फिर साथ ही साथ में 2HCl जो है ये हमको जलीय अवस्था में प्राप्त हुआ। तो अब हमें देखना है कि यह जो अभिक्रिया है
यह जो अभिक्रिया यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह योगात्मक अभिक्रिया है? क्या यह अवक्षेपण अभिक्रिया है? क्या यह निराकरण अभिक्रिया है? क्या यह इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं है, या फिर इसमें कौन से अभिक्रिया जो बिल्कुल राइट है, और आप लोगों को बिल्कुल राइट जवाब ही देना है। तो चलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसका जो राइट जवाब को जो हो जाएगा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया पर आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग भूले नहीं, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे याद करना है कि आप लोग बिल्कुल भी भूले ना, और बिल्कुल उसी तरीके से हम आप लोगों को याद करा रहे हैं कि बिल्कुल। चलिए आप प्रश्न नंबर 6 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा कि अब प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 देख कह रहा है कि एक भूरा रंग है। क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का जो चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का जो चमकदार तत्व क्या है, एक्स है। एक भूरे रंग का जो चमकदार तत्व क्या है, एक्स है। एक्स को क्या हुआ कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तो इस तत्व का नाम हमें बताना है। आप लोग पहले समझ लीजिएगा। और चलिए एक भूरा रंग है और वो कैसा है, चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में अगर हमने गर्म कर डाला तो अब क्या होगा कि वह कैसा हो जाता है, वह काला हो जाता है। अब काला हो जाता है तो हमें उस तत्व का नाम लिखना है, जिसमें से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें नंबर का ऑप्शन आपका दिया कॉपर, नंबर का ऑप्शन दिया आपका सल्फर, और नंबर का ऑप्शन दिया आपका जिंक, और नंबर का ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आप लोग राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा, कॉपर को सही कर लीजिएगा। और आज के इस क्लास के लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।